अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर उमर गोंदल और आप देख रहे हैं CSSPMS गाइड। जनरल नॉलेज लेक्चर सीरीज़ का हमारा अगला लेक्चर हमने पिछला ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से दूसरा लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने मोहम्मद बिन कासिम और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स डिस्कस किए, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आज की इस वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन पेपर MCQs के बारे में, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मुग़ल एम्पायर जो 1526 से 1857 ईस्वी का पीरियड है, इसमें अगर देखा जाए तो पहले कुछ रूलर्स हैं जो कि अच्छे रूलर्स थे, फिर मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन का शिकार हुआ और उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। बिल आखिर 1857 में इसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो गया। मुग़ल एम्पायर का फाउंडर है ज़हीरुद्दीन बाबर था। 1526 ईस्वी में उसने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी इंडिया में। बाबर फ़रगना से आया था। फ़रगना उज़्बेकिस्तान में जगह है। फ़रगना, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, फ़रगना बाबर कहाँ से आया था। बाबर इन्वेडेड इब्राहिम लोदी, यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी तो मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी। हमने पिछले लेक्चर के एंड में जो चीज़ देखी थी कि लोदी डायनेस्टी का एंड 1526 में हुआ, तो वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। शिकस्त कहाँ पे दी? वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी जो इब्राहिम लोदी और बाबर के माबैन हुई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के दरमियान। अब यहाँ से मज़ीद दो क्वेश्चन है जो मैंने ऐड किए हैं कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो इब्राहिम लोदी और बाबर के माबैन हुई, तो दूसरी जो बैटल थी पानीपत की वो अकबर और हिमो बकाल के दरमियान हुई 1556 ईस्वी में। और जो तीसरी बैटल थी पानीपत की वो अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के दरमियान हुई थी 1761 में। ये अक्सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का क्वेश्चन वन पेपर MCQs में आ जाता है, ये आपने ज़हन में रखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब कब हुई, किसके माबैन हुई, ये चीज़ें याद रख लें। बाबर की डेथ हुई 26 दिसंबर 1530 में और बाबर काबुल में दफन हुए, बरीड हैं। ये आपने याद रखना है कि बाबर कहाँ बरीड है और बाकी जो जो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ वो भी याद रख लेने। ज़्यादा डेथ का इतना नहीं पूछते लेकिन डेथ का ईयर आपको याद होना चाहिए और कहाँ पे बरीड है। बाबर की डेथ के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना जो कि 30 दिसंबर 1530 को बादशाह बना और मुग़ल एम्पायर का नेक्स्ट रूलर था। हुमायूं की डेथ जो हुई 1556 ईस्वी में हुई और हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया। बाबर काबुल में और हुमायूं दिल्ली में। अब हुमायूं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बीच में होंगे, एक नई जो डायनेस्टी बनी थी उसकी बुनियाद, लेकिन वो हम इस पूरे टॉपिक के एंड में करेंगे कि शेर शाह सूरी वाले जो क्वेश्चन हैं। अभी फ़िलहाल हमसे हम मुग़ल एम्पायर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते जाते हैं। हुमायूं की डेथ 1556 में हुई और दिल्ली में बरीड है और हुमायूं के बाद अकबर किंग बना 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। अब अकबर के हवाले से देखा जाए तो अकबर ने दीन इलाही जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो 1582 ईस्वी में था और इसके साथ ही अटक फोर्ट तामीर करवाया अकबर ने। 1581 से 1583 ईस्वी के दरमियान अटक फोर्ट बिल्ट हुआ था। और एक और चीज़ अकबर ने यहाँ पे एक कैपिटल बनाया था लाहौर को। पहले दिल्ली कैपिटल था, अकबर ने लाहौर को कैपिटल बनाया था 14 साल के लिए, 1584 से 1598 ईस्वी तक। ये भी आपने जेहन में रख लेना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैं स्लाइड में मेंशन करना भूल गया हूँ। और इसके बाद अगर देखा जाए अकबर जो डेथ हुई थी 1605 ईस्वी में हुई थी, डायरिया से हुई थी और अकबर आगरा में बरीड है। अब हमने पीछे देखा जो बाबर था वो काबुल में था, हुमायूं दिल्ली में और अकबर आगरा में। अकबर के बाद किंग बना जहांगीर 1605 में। और जहांगीर के हवाले से अगर अब ये क्वेश्चन है कि उसकी जो जहांगीर की वाइफ थी नूर जहाँ का असल नाम था मेहरुन्निसा। ये आपने ज़हन में रख लेना है कि नूर जहाँ का असल नाम मेहरुन्निसा था। और हिरन मीनार तामीर किया था जहांगीर ने शेखुपुरा में 1606 ईस्वी में। हिरन मीनार अपने जो उसका एक पेट था हिरन, उसके नाम पे उसका उस वो अपने पेट से हिरन से काफ़ी प्यार करता था, उसके वजह से उसने हिरन मीनार तामीर किया उसकी याद में। जहांगीर की डेथ हुई 1628 में और जहांगीर लाहौर में बरीड है। मकबरा जहांगीर लाहौर में है, वहाँ पे बरीड है। और उसके बाद शाहजहां किंग बना 1628 में। शाहजहां के हवाले से जो शाहजहां के है
पीरियड, उसमें ताज महल इम्पॉर्टेंट है। ताज महल उसने मुमताज़ महल जो उसकी मिसेस थी उसके नाम पे बनाया। मुमताज़ महल का असल नाम था अर्जुमंद बेगम, जिसकी 1630 में डेथ हुई। और उसके बाद शाहजहां ने आगरा में ताज महल बनाना शुरू किया, जो 1631 में स्टार्ट हुआ बनना और 1653 में मुकम्मल हुआ। ताज महल बनाने वाला जो चीफ आर्किटेक्ट कह लें, उसका मेन जो मिस्त्री था, जो मेन उसका रूए रवां था, जिसने बनाने का सारा वो तरीक़ाकार बनाया, वो था उस्ताद आद लाहौरी। और ये आगरा में है। आगरा इंडिया की स्टेट यूपी में है और ये दरिया जमुना जो है, जमुना उसके किनारे पे है। इसके अलावा इस पीरियड में अगर एक और देखें तो शालीमार गार्डन तामीर हुआ लाहौर में 1642 ईस्वी में। शालीमार बाग तामीर हुआ। और साथ ही अगर इस पीरियड में मज़ीद देखा जाए तो एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं की मैंने, वो है चुबुर्जी किसने तामीर की। वो थी शहज़ादी इनकी ज़ेबुन निसा नाम था, उसने चुबुर्जी की तामीर करवाई। तो इसके बाद शाहजहां की डेथ हुई 1665 ईस्वी में और शाहजहां आगरा में बरीड है। अब शाहजहां भी आगरा में बरीड है और इसके अलावा अगर पीछे देखें तो अकबर भी आगरा में बरीड है, जहांगीर जबकि लाहौर में बरीड है। ये क्वेश्चन आपने जहन में रख लेने। अब नेक्स्ट चलते हैं। शाहजहां की डेथ 1665 में हुई, लेकिन इसके बाद जो औरंगज़ेब किंग बना था वो शाहजहां की डेथ से पहले ही बन गया था। औरंगज़ेब किंग बना था 1658 ईस्वी में। और औरंगज़ेब के दौर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पेपर में आता है, वो है बादशाही मस्जिद किसने तामीर करवाई। और 1673 उसका साल है, लाहौर में औरंगज़ेब के पीरियड में बनी। औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में और औरंगज़ेब खुलदाबाद में बरीड है। खुलदाबाद उसे औरंगाबाद भी कहते हैं और ये इंडिया की स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें है। इसके बाद 1707 से 1857 तक कोई नोटेबल मुगल रूलर नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। उस 17 रूलर रहे हैं 1707 से 1857 के पीरियड तक। इसी में सूरी डायनेस्टी रही 15 साल के लिए। 1540 से 1555 का पीरियड है, जिसकी बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी। उसने हुमायूं को शिकस्त दी थी और अपनी सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। शेर शाह सूरी का असल नाम था फरीद खान और ये पश्तून था, ये ज़हन में रखना है। और उसके फादर का नाम, शेर शाह सूरी के फादर का नाम था मियाँ हसन खान सूर। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी थी। चौंसा और कनौज की बैटल थी 1540 में उस वक्त। और 1540 से 1555 तक ये डायनेस्टी रही, लेकिन शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी 1545 में और उसे ससाराम इंडिया में दफन किया गया। डिस्ट्रिक्ट रोहतास है और उस अपनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही शेर शाह सूरी ने किला रोहतास तामीर करवाया। रोहतास फोर्ट जो कि जेहलम के करीब दीना है, दीना में वाक़या है। अब शेर शाह सूरी की डेथ के बाद बाकी सूरी डायनेस्टी के आते रहे, लेकिन जो सिकंदर सूरी था उसको हुमायूं ने शिकस्त दी थी 1555 में और दोबारा काबिज हो गया था अपने इस थ्रोन पे और दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन ये सूरी डायनेस्टी को अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड बनता है। ये जीटी रोड उसी पीरियड में बना, ये काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में। ये मेन क्वेश्चंस थे जो उनसे रिलेटेड हैं, जो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आप जहन में रख लें तो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन पेपर है उसमें इनसे बाहर कोई बड़ा कम ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक मुग़ल एम्पायर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कवर हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएं ताकि एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनसे हेल्प आउट मिल सके। और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन मिसिंग होंगे जो कि हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे जब लेक्चर्स ख़त्म होंगे, जो कि जिनके इन डायमेंशंस में नहीं आते, इन टॉपिक्स में नहीं आते, लेकिन इनसे रिलेटेड थोड़े बनते हैं, वो आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे और वो सारे चीज़ें भी कवर कर लेंगे जो कि पास्ट पेपर में क्वेश्चन आते रहें या आगे आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मज़ीद मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।